हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोपगेशन टेक्निक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कटिंग के बारे में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेयरिंग के बारे में। और इसके बाद की वीडियोस में हम लोग जो डिफरेंट टेक्निक्स बची हैं उन्हें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस कि लेयरिंग और कटिंग में फ़र्क क्या है। कटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम किसी जो एक पार्ट को मदर प्लांट से किसी एक पार्ट को काट रहे थे और काटने के बाद किसी नए प्लांट की प्रोडक्शन हो रही थी। पर लेयरिंग में क्या होगा कि जो एक मदर प्लांट है वो मदर प्लांट से जो नया प्लांट हम लोग ग्रो करेंगे वो अटैच ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यू प्लांट रिमेन अटैच्ड टू द मदर प्लांट वाइल फॉर्मिंग द न्यू रूट्स। ठीक है, जब नया प्लांट जो है रूट्स फॉर्म करेगा तब भी वो अपने मदर प्लांट से अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट से एक प्लांट जो है ये न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसकी रूट्स भी निकल रही हैं पर फिर भी ये अपने मदर प्लांट से अटैच है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे न्यूट्रिशन जो है इस नए प्लांट को मिल रहा है। ठीक है, जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इसे यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा एक नया प्लांट बन जाएगा। पर कटिंग में क्या हो रहा था, कटिंग में ये हो रहा था कि हम लोग पहले से ही किसी एक पार्ट को काट रहे, जैसे उसमें हम लोग ये पार्ट नहीं देख रहे थे। जैसे ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट से हम लोग कोई एक पार्ट की कटिंग करेंगे और इस कटिंग से हम लोग नए प्लांट को ग्रो कर रहे थे। पर लेयरिंग में ऐसा नहीं है, लेयरिंग में ऑलरेडी जो मदर प्लांट से अटैच्ड पार्ट है उसी से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेयरिंग के टाइप्स क्या होते हैं। लेयरिंग 6 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, कंटिन्यूस लेयरिंग, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग और टिप लेयरिंग। ठीक है, ये 6 टाइप्स होते हैं लेयरिंग के। वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल लेयरिंग की कि सिंपल लेयरिंग क्या होता है। ठीक है, सिंपल लेयरिंग में क्या होता है कि बेंडिंग ए शूट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे शूट था, बेंडिंग शूट इनटू द ग्राउंड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। तो एडवांटेशियस रूट का मतलब क्या होता है कि रूट की फॉर्मेशन होना, जैसे वैसे रूट की फॉर्मेशन होती है रेडिकल से, इस पार्ट से। ठीक है, पर अगर रेडिकल के अलावा शूट की रूट्स की फॉर्मेशन किसी दूसरे पार्ट से हो रही है तो उन पार्ट्स की जो रूट्स होंगी उन्हें एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये शूट है तो शूट से अगर रूट्स यहाँ पे रूट्स बन रही हैं तो ये एडवेंटेशियस रूट्स होंगी। ठीक है, ये तो रूट अपनी जो मेन रूट है वो होंगी, पर जो शूट से रूट्स निकल रही हैं वो होंगी एडवांटेशियस रूट्स। जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा कि ये गन्ना होता है, ये गन्ना जैसे ये सॉइल है तो यहाँ पे छोटी छोटी रूट्स होती हैं गन्ने के नीचे। ठीक है, बेसल पार्ट में, ये सॉइल के ऊपर होती है तो ये एडवांटेशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, या फिर आपने बरगद के पेड़ पे देखा होगा कि लंबी लंबी रूट्स जो है वो होती हैं, शूट्स से रूट्स निकली होती हैं तो वो भी एडवांटेशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल लेयरिंग में, मदर प्लांट से हम लोग जो एक शूट को ग्राउंड में ऐसे करके यू शेप में ग्राउंड में दबा देते हैं और जो उसकी टिप होती है शूट की वो ओपन रहती है, मतलब उसे नहीं दबाते हैं, सिर्फ जो शूट होती है उसे ही यू शेप में करके दबा देते हैं ताकि उस वहाँ से जो है वो रूट्स की फॉर्मेशन हो। जब यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट ग्रो हो जाएगा तो वहाँ से इसको यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेयरिंग की मतलब सिंपल लेयरिंग हम लोग कब करते हैं, अर्ली स्प्रिंग, मतलब कि जब स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे हम सिंपल लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शूट को हम लोग बेंड करते हैं, जैसे मेन प्लांट की कोई भी एक शूट है उसे हम लोग बेंड करेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे दबा देंगे। ठीक है, पैक डाउन मतलब इसे नीचे दबा देना। ठीक है, सॉइल के अंदर इसे इस तरीके से दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो आता है वो होता है कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग कुछ नहीं है, सिंपल लेयरिंग के जैसे ही है। सिंपल लेयरिंग में हम लोग सिर्फ एक बार उसे दबा रहे थे, कंपाउंड लेयरिंग में हम लोग बार बार दबाएंगे। सिंपल लेयरिंग में हमें एक प्लांट मिल रहा था एक टाइम पे, मतलब मेन मदर प्लांट से सिर्फ हमें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मदर प्लांट से हम लोग एक प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर कंपाउंड लेयरिंग में क्या हो रहा है, कंपाउंड लेयरिंग में हम एक टाइम पे बहुत सारे प्लांट को, जैसे ये मदर प्लांट है इसे बार बार सोइंग करेंगे और एक प्लांट से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले 1 ईयर ओल्ड ब्रांच लेंगे, जैसे ये एक मदर प्लांट है, इसकी जो 1 ईयर ओल्ड ब्रांच होगी उसे लेंगे और उसे उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने सिंपल लेयरिंग में किया था इसे पर वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक बार में ही उसे दबाया था। यहाँ पे हम लोग जो है अल्टरनेटिव पार्ट्स में से दबाएंगे। अल्टरनेटिव मतलब एक दबाएंगे, मतलब ये पार्ट
पार्ट दबाएंगे, फिर एक पार्ट ऊपर एक्सपोज होगा, फिर एक पार्ट नीचे रहेगा, फिर एक पार्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिवली हम उसे दबाएंगे और कुछ पार्ट को एक्सपोज करेंगे, फिर उसे दबाएंगे कुछ पार्ट को, फिर कुछ पार्ट को एक्सपोज करेंगे। तो ये हो गई कंपाउंड लेयरिंग, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपोज पार्ट होगा, जैसे कि ये वाला इस तरीके से हम लोग इससे दबा रहे हैं, ये सॉइल है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एक्सपोज पार्ट होगा, ये नीचे सॉइल है, तो ये जो एक्सपोज पार्ट होगा यहाँ पे, ये पार्ट पे एक बर्ड होनी चाहिए, ठीक है। बर्ड का वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि बर्ड होगी, जो बर्ड से ही नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस शूट में एक बर्ड जरूर होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो है नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो लास्ट पॉइंट यही है कि मैनी न्यू प्लांट्स विल बी फॉर्म फ्रॉम वन ब्रांच। तो इस एक ब्रांच की हेल्प से हम लोग 1 2 3 मतलब और भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, पर इस पिक्चर में जैसे दिखाया है कि हम लोग एक शूट की हेल्प से 3 नए प्लांट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी कंपाउंड लेयरिंग। उसके बाद होती है कंटिन्यूस लेयरिंग। कंटिन्यूस लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो है मदर प्लांट को एक स्पेसिफिक एंगल पे ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग इस फील्ड में देख सकते हैं, इस फील्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से टेढ़े लगाए हुए हैं, एकदम सीधे नहीं ग्रो किए हुए हैं। तो इन प्लांट्स को हम लोग थोड़े इस एंगल में जो है वो टिल्टेड एंगल में, थोड़ा एक एंगल होता है -40 डिग्री, तो उस एंगल में हम लोग इन्हें ग्रो करेंगे। तो जब यहाँ पे ये प्लांट स्टेब्लिश हो जाएंगे अच्छे से, मतलब अब ये प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेने लग गए हैं, अब ये मरेंगे नहीं अगर इन्हें न्यूट्रिशन या पानी नहीं मिलेगा, तो ये प्लांट जो है इस्टेब्लिश हो गए। अब जब ये प्लांट इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे इनके नीचे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लांट लगाया, यहाँ पे हम लोगों ने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद क्या करेंगे, इस प्लांट को हम लोग बेंड कर देंगे, ऐसे नीचे धरती पे बिछा देंगे, और इसके ऊपर जो है उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देंगे, मतलब इसे सॉइल से कवर कर देंगे इस प्लांट को पूरे को, ठीक है। उखाड़ेंगे नहीं इसे, ये देखो यहाँ पे उखाड़ेंगे नहीं, ये वैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो किया था ये वैसे ही रहेगा। बस हम इसे मोड़ के, जैसे पिछले वाले लेयरिंग मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ हम एक ब्रांच को मोड़ रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग पूरे प्लांट को ही मोड़ के और इसे गड्ढे में, इस ट्रेंच में जो है सॉइल के साथ कवर कर देंगे। तो क्या होगा कि हर नोड से जो है नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वही है कि मदर प्लांट्स आर प्लांटेड एट द बेस ऑफ द ट्रेंच एट सर्टेन एंगल। मतलब जैसे ट्रेंच यानी कि गड्ढा होता है, तो गड्ढे के पास हम लोग एक टिल्टेड एंगल में, एक सर्टेन एंगल में ग्रो करेंगे, और उसके बाद जब प्लांट जो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसे बेंड डाउन इन दी ट्रेंच, मतलब ट्रेंच में उसे लेटा देंगे और उसके ऊपर सॉइल का लेयर से कवर कर देंगे, सॉइल की लेयर से उसे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रूटिंग द रूटेड लेयर्स आर कटेड ऑफ। जब इसे कवर कर देंगे सॉइल से तो क्या होगा, हर एक नोड से एक नया प्लांट निकलेगा, और जब नए प्लांट की रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, नए प्लांट का रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो हम हर प्लांट को कट करके अलग कर सकते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि ये मेथड जो है ये चाइना में डेवलप हुआ था सबसे पहले, और एयर लेयरिंग जो है ये हम लोग ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे गुआवा, लीची, इन सब में। इसमें क्या होता है, इसमें सपोज़ ये एक ट्री की ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये एक स्टेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम में एक, इसे पूरी तरीके से नहीं काटेंगे, जो बार्क होती है यानी कि जो ऊपर वाला छिलका होता है सिर्फ उसे काटेंगे, और एक गोल तरीके का एक रिंग शेप में काटेंगे उसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पूरी शूट जो है वो प्लांट के साथ अटैच है, हम इससे काटेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ जो ऊपर वाली जो जहाँ से हम लोग प्रोपगेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो जो ऊपर वाली खाल होती है यानी कि जो बार्क होती है उसे एक रिंग शेप में, गोल शेप में काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके का दिखे, उसे हम लोग मूस की हेल्प से कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक पॉलीथीन अच्छे से बांध देंगे, ताकि क्या होगा कि वहाँ से वाटर लॉस ना हो, ठीक है, वाटर लॉस नहीं होगा, ताकि प्लांट सूखे ना, ठीक है। हम लोगों ने काटा नहीं है कुछ भी, जैसे ये ब्रांच है, ये शूट है, तो वो सब, ये पूरी प्रोसेस हम लोग पूरे प्लांट पे ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ भी काटा नहीं है। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा कि जो हमने सिर्फ बार्क काटी है उसकी, मतलब जो आउटर लेयर होती है वो काटी है, तो जब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, जब हम इसे पॉलीथीन से कवर कर देंगे तो इस तरीके से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब मदर प्लांट के ऊपर जो प्लांट होगा वहीं से रूट निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद जब रूट निकल जाएगी तो हम इसे यहाँ से काट लेंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से ग्रो कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो मदर प्लांट है वो भी ऐसे कैसे रहेगा, और उससे एक नया प्लांट बन गया तो उसे हम लोग ग्रो कर देंगे, ओके।
तो उसके बाद लास्ट है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग का मतलब क्या होता है? माउंड लेयरिंग जो है सबसे पहले हम उस यूज़ कर सकते हैं डॉर्मेंट स्टेज पे, ठीक है। जैसे सपोज़ कुछ ऐसे क्रॉप्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका जो डॉर्मेंट स्टेज में जा चुके हैं, ठीक है, मतलब जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी भी लेयरिंग की टेक्निक से हम लोग उससे नए प्लांट को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो माउंड लेयरिंग से हम उस जो प्लांट को है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली फ्रूट्स क्रॉप में यूज़ होती है। न्यू स्प्राउट विल ग्रो इन 2 मंथ्स, मतलब कि माउंट अगर हम लोग माउंट जो लेयरिंग का यूज़ करेंगे तो जो नया प्लांट है वो 2 मंथ के अंदर अंदर जो उसकी स्प्राउटिंग यानी कि वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम उसे 60 से 70 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये मेथड उस समय भी यूज़ होता है कि जैसे मदर प्लांट बाई चांस टूट जाए, ठीक है, तो हम इस लेयरिंग की हेल्प से, माउंट लेयरिंग की हेल्प से हम उस मदर प्लांट पे दोबारा से ग्रोथ शुरू कर सकते हैं नए प्लांट की। जैसे सपोज़ ये मदर प्लांट है, ये हम लोगों ने या तो टूट जाए या फिर हम इंटेंशनली काट दें इसे, तो ये जैसे एक मदर प्लांट होगा तो हम लोग इसे काट देते हैं यहाँ से, तो सिर्फ हमारे पास अभी सिर्फ रूट्स ही बची है। तो हम लोग इससे नए प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे जल्दी? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कटा हुआ पार्ट है इसे अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे, ठीक है। ये लोग मॉइस्ट रखेंगे, ठीक है, इसमें इसे एकदम ड्राई नहीं होने देंगे, इसे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे ताकि ये इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन बनी रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद जो है न्यू शूट्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे यहाँ से नई शूट्स जो है वो निकलने लग जाएंगी। फिर जब शूट्स निकलेंगी तो उनकी रूट्स की डेवलपमेंट होगी। जब रूट्स निकल जाएंगी तो हम लोग उसे 60 से लेके 70 दिनों के बाद अंदर अंदर, मतलब 70 दिनों के बाद जो है इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो ये था लेयरिंग के बारे में। तो आज हम लोगों ने लेयरिंग पूरी कवर कर ली। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कटिंग के बारे में पढ़ा था। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।